कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? विटामिन बी 5 तक देखा था और विटामिन B1, B2, B3, B5 देख लिया था हम लोगों ने, ठीक है। विटामिन B1 का नाम क्या था? थायमिन। विटामिन B2 का नाम क्या था? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम क्या था? नियासिन या निकोटिनिक एसिड। और विटामिन B5 का नाम क्या था? पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। अब विटामिन B6 के बारे में बात करें हम लोग, जिसका नाम है पेरिडॉक्सिन, ठीक है। पेरिडॉक्सिन या फिर पेरिडॉक्सिन, ओके। पेरिडॉक्सिन जिस एंजाइम का मुख्य पार्ट होता है, जिस को एंजाइम का, एंजाइम नहीं, जिस को एंजाइम का मुख्य पार्ट होता है उसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ओके। इस को एंजाइम का पार्ट होता है, ठीक। चलिए दूसरी बात क्या है? दूसरा पॉइंट B6 के बारे में यह है कि ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन के उपापचय में मदद करता है, ठीक। और प्रोटीन के उपापचय में मदद करता है विशेष करके कौन सा सेक्शन में? ट्रांसएमिनेशन। हम लोगों ने देखा था ना, एमिनेशन, डीएमिनेशन, देखा था कि नहीं? एमिनेशन, डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में क्या था कि एक एमिनो ग्रुप दूसरे एमिनो ग्रुप पे जाता था, है ना? यही होता था ना, तभी तो एमिनो एसिड का सिंथेसिस हो पाता था, जब ट्रांसफर होता था, ट्रांसएमिनेशन। तो ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है कि ये एमिनो एसिड के सिंथेसिस में मदद करता है। इसका मतलब है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और हम लोगों ने एक चीज और देखी थी, क्या? कि विटामिन B3 है, जो नियासिन है, विटामिन B3 जो नियासिन है, नियासिन के लिए सिंथेसिस के लिए जिस अमीनो एसिड की आवश्यकता होती थी वो कौन सा होता है? ट्रिप्टोफान, है ना? और जब तक ट्रिप्टोफान क्या है? अमीनो एसिड, इसका मतलब प्रोटीन का मुख्य घटक है। इसका मतलब है कि अगर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा विटामिन B6 के थ्रू, तो विटामिन B3 के सिंथेसिस में B2 और B6 योगदान कैसे कर पाएंगे फिर, अगर नहीं होता, है ना? यानी B6 को प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना ही पड़ेगा, तभी तो B3 का सिंथेसिस हो पाएगा। क्योंकि B3 कहां से बनती है, किस अमीनो एसिड से बनती है? ट्रिप्टोफान। और एक किसका भाग होता है? प्रोटीन का भाग होता है एक तरीके से। ये क्लियर है? तो इसके 3 रोल है, फटाफट लिखें। एक क्या है? एक तो पायरिडॉक्सिल एंजाइम का ये वो एंजाइम का मुख्य घटक होता है। दूसरी बात है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तीसरी बात नियासिन के सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। तो जो तक पढ़ा होगा ये, तुमने क्या पढ़ा है? पढ़ाते नहीं है कुछ नहीं पढ़ाते, ये तो बहुत दुख की बात है। ओके, चलिए इससे बीमारियां कौन सी हो सकती हैं? डिजीज, तो नंबर 1 गंजापन, एलोपेशिया। देख लो नहीं, तुम गंजी ना हो जाओ। एलोपेशिया, गंजापन, ठीक है। दूसरी है एनीमिया, रक्त क्षीणता, ANAEMIA, रक्त क्षीणता। तीसरा है डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग है डर्मेटाइटिस। डर्म कहीं भी आया उसका मतलब त्वचा ही होता है, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। अगला रोग लिखें कन्वल्सन, नाम सुना है कन्वल्सन का? कन्वल्सन का मतलब होता है जो आपके आफ्टर में एंडन होती है ना, उसको बोलते हैं पेशीय ऐंठन, कन्वल्सन, ठीक है। जो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट हमारे किडनी में स्टोर बनाता है। तो किडनी में अगर ये मतलब विटामिन B6 नहीं है हमारी बॉडी में, तो ये किडनी स्टोन ले जा सकती है, किडनी स्टोन बना सकती है। अगर नहीं है तो, ठीक है, तो किडनी स्टोन इसकी कमी से, क्योंकि ये क्या है? डेफिस है ना, डेफिस बोले तो डिफिशियंसी के कारण होने वाली डिजीज, यानी विटामिन B6 की कमी के कारण होने वाली डिजीज है। और क्या है? मेंटल इलनेस,
अंडरलाइन कर लेना इस बात को, मेंटल इलनेस को विशेषकर, मानसिक बीमारी। नोट करके एक चीज लिखें, क्या कि विटामिन B6 एंड B12, यानी विटामिन B6 एंड B12 बोथ हेल्प, विटामिन B6 and B12 both helps in keeping the drift in memory, यानी विटामिन B6 और B12 सपनों को याद रखने में मदद करते हैं। यानी अगर सपने भूल रहा है, इसका मतलब है कि उसमें विटामिन B6 और B12 दोनों की कमी हो रही है, या किसी एक की कमी हो रही है। ठीक है, बीसीएस में एक बार पूछा गया था कि कौन सी विटामिन का योगदान रहता है सपनों को याद करने के लिए, तो कौन सी विटामिन है? स्पेशली B6 है। ठीक है, चलिए अब डाल लीजिए विटामिन B7, विटामिन B7, और B7 का जो दूसरा नाम है वो क्या है? बायोटिन, और जो अलग नाम है वो है विटामिन H। जी किसका नाम था? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन का, याद है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है विटामिन B7 का? मुख्यतः यह कार्बोक्सिलेशन में प्रयोग हो जाती है, या इसका मुख्य रोल क्या है? मेनली इन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया में होती है। कार्बोक्सिलेशन की हमारी बॉडी में कई सारी रिएक्शन होती है ना, कार्बोक्सिलेशन की होती है, यानी कार्बन का फिक्सेशन। उसमें मदद करती है। ठीक है, डायबिटीज क्या है? इससे बीमारी होती है कौन सी? गंजापन, एलोपेशियल डिजीज यानी एलोपेशिया, मसल पेन, पेशी दर्द, पेशी दर्द। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है बेटा? हाइपोग्लाइसीमिया हाइपो का मतलब होता है कहीं भी कोई आता है तो बहुत कम चीज बताती है, और हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा बताती है ना, हाइपरटेंशन। इसका मतलब हाइपर ब्लड प्रेशर हो गया, उसको ब्लड प्रेशर उसका क्या हो गया? हाई हो गया। ओके, इतना हाइपर मत हो, इतना ज्यादा हाइपर मत हो, इसका मतलब बहुत तेज मत हो। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। यानी आपकी बॉडी में अगर विटामिन B7 कम है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। डायबिटीज का बिल्कुल उल्टा, क्योंकि डायबिटीज क्या होती है असल में? हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, और हाइपो का मतलब कम, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब डायबिटीज का उल्टा। ओके, तो विटामिन B7 उनके कम अगर जो खाते हैं तो उनके लिए फायदेमंद है जो डायबिटीज से पीड़ित है। बाकी अगर विटामिन B7 नहीं है तो आप में ग्लूकोज की कमी हो सकती है और आपको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है भाई? विटामिन B7 कैसे ग्लूकोज बढ़ाती है? तो लिखें, इट क्या है? इट कॉजेज हाइपोग्लाइसीमिया बिकॉज, इसके कारण इसकी कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट हेल्प्स इन ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज के जनन में मदद करती है। ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, बॉडी में निर्माण में मदद करती है। ठीक है, अगर कोई कच्चे अंडे खाता है तो उसमें भी ये कम हो सकती है। तो देखें, द कंजप्शन ऑफ रॉ एग्स, द कंजप्शन ऑफ रॉ एग्स कैन लीड टू द डिफिशियंसी ऑफ B7। कच्चे अंडों का उपभोग भी विटामिन B7 की कमी ला सकता है।
विटामिन B7 की कमी ला सकता है, ठीक है, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन पैदा कर सकता है। एक्चुअल में करता क्या है कि जो कच्चा है होता है उसमें एक एडमिन नाम की प्रोटीन रहती है, एडमिन प्रोटीन रहती है, ठीक है। एडमिन प्रोटीन किसकी है? ये अंडे की। कौन से अंडे में है? रॉ एग्स में, कच्चे अंडे में एक एडमिन नाम की प्रोटीन रहती है। ये एडमिन प्रोटीन B7 को क्या करती है? B7 को इंटेस्टाइन यानी आंत से चिपका देती है, इंटेस्टाइन आंत से स्टिक करा देती है, चिपका देती है, और इसलिए B7 स्वतंत्र मात्रा में नहीं होता है, तो फ्रीली काम नहीं कर पाता है, तो ग्लूकोजेनेसिस नहीं हो पाता है, ठीक है। या फिर अगर आंतों से चिपक जाएगा, इंटेस्टाइन से चिपक जाएगा, तो बॉडी में B7 कम दिखेगा, ठीक है, काम नहीं करेगा, क्योंकि विटामिन का मुख्य, विटामिन आपकी बॉडी में है या नहीं है उसका मुख्य फंक्शन इस बात से पता चलता है, या उसका मुख्य रोल ये है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो है, नहीं काम कर रहा है तो नहीं है, ठीक है। तो कच्चे अंडे खाने वालों में क्या है? एडमिन नाम की प्रोटीन होती है कच्चे अंडे में, ये विटामिन B7 को आंत से चिपका देती है, जिससे विटामिन B7 की कमी हमको फील होती है, और ग्लूकोजेनेसिस की प्रोसेस तेज नहीं हो पाती है, इसलिए हमको कमजोरी महसूस होती है। बात समझ में आ गया? इस बात लग लिया? तो आगे लिखें विटामिन B9। विटामिन B9 ठीक है। विटामिन B9 का आपने नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम है? विटामिन B9 का नाम बताओ। हाथ धोगी? स्कूल में गोलियां नहीं खाई है फॉलिक एसिड की? चीज नहीं है क्या? मैं कितनी बार तो बता चुका हूं वाली क्लास में भी, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन B9 क्या कहलाता है? फॉलिक एसिड है, ठीक। इसका रोल कहाँ रहता है? आप लोगों ने नाइट्रोजन के बेस पढ़े होंगे, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। वो नाइट्रोजन के बेस डीएनए में और आरएनए में पाए जाते हैं, है ना। तो आरएनए डीएनए के सिंथेसिस में इसका योगदान रहता है। क्यों? क्योंकि ये देखें, रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, MIDIN प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, और ये दोनों क्या है? नाइट्रोजन की क्षार है, नाइट्रोजन बेसिस है, जो डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये इसमें हेल्प करते हैं तो इसका मतलब है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए प्लस आरएनए के, यानी डीएनए और आरएनए के बनाने में मदद कौन सी विटामिन करती है? विटामिन B9। ये बात ध्यान से समझना और ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। और क्या करता है? अगला रोल क्या है? देखें, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। दूसरा B9 का रोल क्या है? कि सल्फर युक्त अमीनो एसिड के पाचन में मदद करता है, हेल्प इन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन B9 की कमी है तो आपकी बॉडी में जो रक्त कोशिकाएं होती है ना, ब्लड सेल, उनका फॉर्मेशन कम हो जाता है। तो अगला कहां है? अगला रोल इसका हेल्प इन ब्लड सेल फॉर्मेशन, हेल्प इन ब्लड सेल फॉर्मेशन, हेल्प इन ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसके विटामिन B9 के मुख्य रोल थे, जो डीएनए आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करती है, ओके। एक चीज और समझने की कोशिश करें, जो फॉलिक एसिड होता है वो आयरन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, ठीक है, आयरन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे कौन से कारण हैं कॉजेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B9?
B9 की कमी के कौन से कारण हैं, किन कारणों की वजह से B9 कम हो सकती है आपकी बॉडी में? तो एक कारण है कि आप दारू अधिक पीते हैं, अल्कोहलिज्म। दूसरा कारण है आप प्रेग्नेंट हो जाएं, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान भी फॉलिक एसिड कम हो जाता है, ओके। और इसीलिए अधिकांश जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है। बात समझ में आई? हाँ, ओके। डेफनेस क्या है? इसकी डिफिशियंसी बीमारियां कौन सी होती हैं? तो कौन सी बीमारियां होंगी? सबसे पहली बीमारी तो यही होगी, अनामिया या एनीमिया बोलते हैं, रक्त क्षीणता। ये रक्त क्षीणता भी दो प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। दूसरा है पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। एक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दूसरा है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है। विटामिन B9 अगर आपको लेनी है, इसका मतलब कि इसमें आयरन होना चाहिए थोड़ा बहुत। बात समझ में आ गई? इसका जो मुख्य सोर्स है वो है ग्रीन, जो सोर्स है वो है ग्रीन वेजिटेबल्स। और सबसे ज्यादा जो आयरन पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों में पाया जाता है आयरन सबसे ज्यादा, ठीक है। और इनमें भी स्पिनाच बोले तो पालक में सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट पाया जाता है। भारत में लगभग 51% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, गर्ल्स एंड वुमेन्स दोनों, गर्ल्स एंड वुमेन, ठीक है। आगे लिखें विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। इसका मतलब है कि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और एक बात तो लिख लें, वही लिख लें B9 में कि उसमें आयरन पाया जाता है ना? हाँ, तो मैंने बताया नहीं एक्सप्लिसिटली, तो कम से कम आप जानते तो रहें। विटामिन B9 में आयरन पाया जाता है और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये सवाल कम से कम 10 बार पूछा गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 पाया जाता है। इसका रोल क्या रहता है? रोल लेके इसकी भूमिका कहाँ है? नंबर 1 ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA, से वही काम है जनरली जो विटामिन B9 के हैं। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA के संश्लेषण में भूमिका अदा करती है। और पता है सबसे खास बात क्या है? मैंने आपको बताया कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C वाटर सॉल्युबल होती है, जल में घुलनशील होती है। इसका मतलब स्टोर नहीं हो सकती है। लेकिन विटामिन B12 ओनली ऐसी वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो स्टोर हो सकती है, क्योंकि फैट सॉल्युबल तो सब स्टोर हो जाएंगी, लेकिन वाटर सॉल्युबल में नहीं होती है। लेकिन B12 ऐसा एक्सेप्शन है जो स्टोर होता है। तो लिख लें, इट इज ओनली वन वाटर सॉल्युबल विटामिन which is stored in liver, for 3 to 5 years, 3 से 5 साल के लिए स्टोर हो सकता है। यानी अभी स्टोर हो जाए तो 3 से 5 साल तक चल सकता है विटामिन B12, ठीक है। ओके, इसकी वजह से डेफिनेस कौन से हैं, डिफिशियंसी डिजीज कौन सी हैं, इसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती है भाई? तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी कमी से जो बीमारी होगी वो क्या होगी? एनीमिया।
दूसरा है न्यूरल डिसऑर्डर है, न्यूरल डिजीज हो सकती है, मानसिक बीमारी आपको हो सकती है, ठीक है। डिफिशियंसी होती क्यों है, वाई डिफिशियंसी क्यों होती है? डिफिशियंसी तब होती है जब आप बूढ़े हो जाएं, एजिंग में, एजिंग के कारण हो सकती है, यानी बुढ़ापे में B12 अपने आप कम होने लगती है, ठीक है, आपकी बॉडी इनको ले नहीं पाती पूरी। और हो सकती है कि जब आप वेजिटेरियन हैं सर, क्यों? क्योंकि विटामिन B12 और विटामिन डी, ध्यान समझें, सिर्फ दो ऐसे विटामिन हैं, क्यों वेजिटेरियन होने में कमी क्यों होती है? क्योंकि विटामिन B12 प्लस डी सब्जियों में नहीं पाई जाती या प्लांट में नहीं पाई जाती, प्लांट्स में नहीं पाई जाती, जब उनमें है ही नहीं तो आप खाओगे तब भी नहीं मिलेगी, इसलिए आपको विटामिन B12 लेना है तो मांसाहारी होना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? विटामिन डी तो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होती है तो वो मिलेगी नहीं पौधों में, वैसे विटामिन B12 पौधों में पाई नहीं जाती है, ठीक है, ओके। तो जो वेजिटेरियन है उनका दिमाग कभी कभी बहुत ज्यादा खिसका हुआ होता है ना, जो थोड़े बहुत नॉन वेज है वो चीजों को छोड़ देते हैं, हाँ हाँ जाने दो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है ना 21 तो विटामिन B12 पूरा हो गया क्या? चलो अभी विटामिन B12 पूरा नहीं हुआ, 2-4 लाइन और लिख लीजिए, फैक्ट लिख लीजिए फटाफट। B12 तो पूरा हो गया, ठीक है, लिखें पैरा, PARA, नोट करके लिख लें पैरा, ठीक है, लिखें PARA, पैरा, पैरा का मतलब क्या है भाई? पैरा अमीनो, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसका फुल फॉर्म क्या है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इज नोन एज विटामिन इन विटामिन, ठीक है, लेकिन पैरा को विटामिन के अंदर विटामिन कहा जाता है, विटामिन इन अनदर विटामिन लिख लें, ठीक है, पैरा को विटामिन इन अनदर विटामिन कहा जाता है, ठीक। और क्या लिखें? दूसरा पॉइंट लिखें नोट करके ही, एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि कॉलिन विटामिन की कमी